ही हमारा पानीपत, अल्टीमेटली वो है ही जो चल रहा है उसमें हम आंख बंद करके उसमें सहयोग करें, उसमें साथ दें, उसको आगे बढ़ाएं। उसका अल्टीमेटली उद्देश्य तो वही है जो हम अलग अलग धाराएं अलग हैं, पहुंचना तो एक जगह ही है ना। तो हम इस बात से लेके दूसरे से चर्चाएं हुई और वो भगवान की कृपा से, मातेश्वरी की कृपा से और उन दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से मुहिम जो चल रही है किसी बड़े उद्देश्य के लिए चल रही है। कि मेरा वजह नहीं है कि आप 2,500 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँच गए, मैं 150 किलोमीटर वहाँ जाऊंगा, भाई साहब 200-150 किलोमीटर यहाँ आ गए। ये किसी बड़े उद्देश्य के लिए है और बड़े उद्देश्य ये भी पक्का है कि कोई मुहिम, कोई काम मैं शुरू करूँ तो मेरे उसमें कुछ निहित स्वार्थ हो सकते हैं, पैसे का फायदा, राजनीति का फायदा या कोई और फायदा, कोई भी हो सकता है मेरी सोच के पीछे। लेकिन जब कोई काम, कोई दिव्य शक्ति की दुनिया जो वो शक्तियां करवा रही है तो उसका तो कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है और वो हो गया रहेगा। उसको कोई आदमी अगर उसको अड़चन डालना चाहे तो उसकी अड़चन कहीं अड़े नहीं आएंगी, वो तो होना है, हो गया रहेगा, क्योंकि करने वाले हम नहीं है, करवाने वाला कोई और है। उसके इशारे पे चल रहा है, कोई रास्ते में आएगा तो खुद हट जाएगा, 2 दिन चल के हट जाएगा, 2 कदम चल के हट जाएगा। खैर संक्षिप्त परिचय के तौर पे जैसे मैं बात करूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे आप सभी बंधुओं का आभारी इसलिए भी हूँ कि जब हमने कुछ परिवार के लोगों ने, कसार के लोगों ने, दादा मोहन जी राव के वंशजों ने इस मुहिम को आगे शुरू किया तो काफी लोगों को विश्वास नहीं होता था कि जो हम कह रहे हैं या जो हम बता रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं वो शायद सही ना हो। और ये कई बार दिक्कतें भी आई, लोगों को समझाना पाया। कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये मन गढ़ कहानियां हैं, वो फलाना आदमी को मन गढ़ कहानियां करके हमारे आगे पेश कर हमारे को बरकरार का प्रयास कर रहा है। अच्छा, मैं ये सोचता भाई ये दिक्कतें मेरे को ही आ रही है, मेरा विचार था भी हो सकता है मैं या मेरे वाले इतने खराब हो मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूँ या वो समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन ये दिक्कतें कॉमन रही। मेरे गोविंद जी से बात हुई, 10 जगह की उन्होंने बात बताई, वहाँ की यही प्रॉब्लम थी। और भाई जो और रामनारायण जी हैं, रंगीत जी हैं, 2-4 लोगों से मेरी और बात हुई तो जो प्रॉब्लम मेरे को आई वही प्रॉब्लम सबको सेम इसी तरह की आई। लेकिन सुखद बात ये रही कि जब लोगों को ये तथ्य, ये बात जब तर्क सहित समझाए गए तो सब लोगों को समझ में आ रही है और जिसको नहीं आ रही है उसको आ जाएगी, 10 दिन के बाद आ जाएगी। अच्छा, दूसरा बात ये कि हमारे पूर्वज जिन्होंने एक दिन में क्या, एक दिन कहना भी गलत है, वो तो 12-1 बजे तक का ही प्रोग्राम था सारा। उस 12-1 बजे तक 76 आदमियों ने वो लहू पा दिया माटी में, तो एक दिन का तो था ही नहीं। अब वो भाई साहब के गोविंद जी ने कही अगर वो उस दिन बदल जाता तो हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते ही नहीं। कहाँ पर अगर उस दिन वो जो रिजल्ट रहा, हार या जीत हम उसको नहीं कहेंगे, वो जो रिजल्ट रहा अगर वो ना होता तो 15 अगस्त 26 जनवरी कहाँ होते, ना अंग्रेज आते, जो कुछ होता सनातन का ही होता। जब हमारा लाहौर तक हम थे, अब अभी पता चला, जब मेरे को कई लोगों ने मेरे को पूछा भाई ये बात जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बात रख रहा हूँ, तो पीछे डॉक्यूमेंट्री क्या प्रूफ है। पता लगा कि 1785 तक तो बाबूगढ़ पे हमारा कब्जा था, हमारा मराठों का कब्जा था, 1785 तक रहा। 1785 के बाद वो संधि हुई, उस संधि में ये ट्रांसफर अंग्रेजों को दी गई बाबूगढ़ वाली रियासत, और उस पर मोहन जी राव का कब्जा था। मतलब मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि के तौर पे मोहन जी राव ने यहाँ राज किया। मेरे को भी कई बार होता था भाई एक आदमी तुमराइल में जाकर हजारों लोग काट दिए, बावड़ में लड़ाई हुई, हापुड़ में हुई, बागपत में हुई, एक सामान्य आदमी तो नहीं कर सकता। सामान्य आदमी से ना कोई मदद मांगने आएगा, ना उसकी हिम्मत होगी कि कितनी दूर जाके कोई लड़ाई लड़े। वो इसी दम पे भी वो यहाँ पे भेजे थे, रिपोर्ट में गए तो पता चला कि राजी मराठों का था, यहाँ पे प्रतिनिधि हमारे पूर्वज थे। तो खैर हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, गर्व की बात है कि हम मराठा हैं। मराठा संस्कृति वो विशाल संस्कृति, वो सनातन संस्कृति, मराठा संस्कृति आज भी है, रहेगी, उसको कोई नहीं मिटा सकता, वो रहेगी, हमेशा रहेगी। मैं भाई के देवेंद्र वर्मा और
जो मंदिर के और छोटे बच्चे हैं प्रमोद भाई तो हमें इस ईयर बनेंगे एक अच्छा स्वागत अपनी माता जी का प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। बोलिए माता श्री गायत्री की जय।
टॉपिक का काम नहीं है, बहुत बढ़िया जी। अब आज हम यहाँ शायद मैं ज़्यादा बोल गया, भावना में बह के बोल गया, लेकिन आज हम सुनने के लिए बैठे हैं, हमारे भाई को आए हैं, हम इनको सुनेंगे, अपनी एक वहाँ जाकर तेलंगाना में जाके सुनाएंगे, आज इनकी सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले जो इस मुहिम के तेलंगाना से सूत्रधार वो इससे जी के बहुत अजीज छोटे भाई और इनके बहुत बड़े सहयोगी हैं भाई वेंकट कुमारी जो कड़क आंध्र प्रदेश से हैं, कि मैं उनसे निवेदन करूँगा कि उन्हें विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन। धन्यवाद सर। मराठा बंधु, मेरा नाम मराठा वेंकट सोमाजी है। मैं अखिल भारतीय क्षेत्रीय मराठा फाउंडेशन की को-फाउंडर हूँ, आंध्र प्रदेश राज्य की अध्यक्ष हूँ। ये सोशली मेरा डेजिग्नेशन, मैं बाय प्रोफेशनल करियर एक सॉफ्टवेयर डेटा एनालिस्ट हूँ, अमेरिकन कंपनी में काम करता हूँ। मैं आंध्र प्रदेश कड़पा शहर से हूँ, लेकिन मैं मेरे जॉब की वजह से विजयवाड़ा में रहता हूँ। एक कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले जैसे हम लोगों ने मोहन जी को प्रणाम किया, ऐसा एक बात मैं कुछ घोषणा करता हूँ, आप लोग बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, बोलो छत्रपति संभाजी महाराज की जय, बोलो छत्रपति राजाराम महाराज की जय, राष्ट्रमाता राजमाता विजय मां साहेब की जय, महारानी चंदी ताराबाई भोसले जी की धन्यवाद। के साथ साथ मराठा स्वराज्य साम्राज्य में वीर गति प्राप्त हुआ सभी वीर योद्धाओं को अंबीरराव मोहिते जी, बाजी प्रभु देशपांडे, संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, ऐसा अनेक मराठा योद्धाओं को उनकी साथ साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में काम किया बाबूजी दुग्गल जी को उनकी वंशज 1761 के तीसरे पानीपत में भी युद्ध में था। दादा मोहन राव जी को और दादा सोहन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके साथ में यहाँ पे उपस्थित हुए आचार्य पंडित हुकम चंद्र मुद्गल जी, धर्मपाल मुद्गल जी, बलभद्र सिंह मुद्गल जी, दयानंद भगत जी, हरिचंद्र मुद्गल जी, संजय मुद्गल जी, प्रेमचंद्र मुद्गल जी, अजीत सिंह प्रधान जी, चंद्रामणि जी, बबरी पहलवान जी, राहुल देव मुद्गल जी, उसके साथ में हमारा महाराष्ट्र सह्याद्री भूमि से आए हुए हमारा मराठा भाइयों को भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ। सभी मराठा भाइयों को मेरा नमस्कार है। अभी हम लोग ने थोड़ी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कुछ बोलता हूँ, लेकिन मेरा हिंदी उतना ठीक से नहीं रहेगा, माफ करना कोई गलती हो गई तो एग्जाम्पल। जैसे मराठा का जो साम्राज्य है तमिलनाडु तंजावुर से पाकिस्तान पेशावर तक, अटक से कटक तक था। अभी आज के जमाना में जो साम्राज्य स्वराज्य में काम किया था उनकी अभी जनरेशन पीढ़ियां है देश के अंदर 12 राज्यों में 8 करोड़ था। ये 2016 के पहले कुछ हमको मालूम भी नहीं था। यहाँ पे हम लोगों ने सोचने लगे मराठा बोले तो महाराष्ट्र में लगे। अब मैं तेलंगाना आंध्रा अभी डिवाइड हो गई, इसके पहले आंध्र प्रदेश बोलता था। मैं मेरे बाबा को बचपन से एक हकीकत था मेरा, हम मराठा लोग गए थे आंध्रा में क्यों है, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कब आए किसी उसकी जानकारी लेते हुए कुछ लोगों को मिलते हुए मेरा फाउंडर जी प्रमुख और मेरा अच्छा सा मित्र गोविंद एक नाम जिसे मुलाकात हुई। बाद में बहुत सारे इतिहास मालूम हो गए, उसके साथ मिलकर हम लोगों ने काम करते रहे बिना फाउंडेशन बिना काम से। बाद में हम लोगों ने तय किया कुछ ना कुछ करना है, जैसे शिवाजी महाराज ने करके गए उनकी प्रेरणा से। और हम लोगों ने पानीपत की दौराना की 2016 और 18 में। तब यहाँ पे हर गांव में
धर्मशाला को देखा हम लोगों ने मराठा लोगों का, तब हम लोगों ने एक प्रेरणा की आदर्श की लेके हम एक धर्मशाला बनाना बोल के काम की शुरुआत की। ये कैसे करना क्या करना पहले मालूम ही नहीं था। महाराज की आशीर्वाद लेके बिना फाउंडेशन के एक हम लोगों ने शुरुआत किया। बाद में एक फाउंडेशन बना के हम काम करने लगा। अभी कई राज्यों में हमारा अखिल भारतीय क्षेत्रीय मराठा फाउंडेशन काम कर रहा है। अखिल भारतीय क्षेत्रीय मराठा फाउंडेशन 11 लक्ष्य के ऊपर काम कर रहा है। धर्मशाला, एजुकेशन, बिजनेस और मैरिज की मैचेस होता है, इसकी ऐसी कई लक्ष्यों के ऊपर काम कर रहा है। मैं ये आप सामने रखने के लिए बहुत आनंद की बात है। एक छोटी सी रूम से हम लोग शुरुआत करके अभी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तेलंगाना में 3 मंजिल के बिल्डिंग पे 50 लोगों की व्यवस्था करने तक भगवान शिवाजी महाराज आई जगदम्बा ने हमको आशीर्वाद दिया। सभी मराठा भाई लोगों से ये प्राप्त हुआ। उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ ये मीटिंग की वजह से। अभी हम लोग आएंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई पर। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होगा, आंध्रा का और हरियाणा मराठा भाई को भी एक रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। वो पुराना रिश्ता क्या है? जो तीसरे पानीपत युद्ध में जो 1 लाख मराठा लोग शहीद हो गए, उसमें 27,000 सोल्जर्स थे, वो आंध्रा का है। इब्राहिम गांधी, रघुनाथ शिंदे की नेतृत्व में कड़प्पा आंध्र प्रदेश से जो लोग आके यहाँ पे शहीद हो गए। यहाँ पे जो लोग आया था रक्षाबंधन के टाइम पे आया था आंध्रा से, यहाँ से कम 2400 किलोमीटर का दूरी है हमारा आंध्र प्रदेश। रक्षाबंधन के टाइम पे वो लोग आया था, रक्षा बांधने के बाद फिर वापस नहीं निकला। अभी तक हम लोग रक्षाबंधन नहीं मनाता है, जो गए वो लोग वापस नहीं आए। और दूसरा पॉइंट, जो संक्रांति जो फेस्टिवल चलता है आंध्र तेलंगाना में बहुत खुशी से चलता है। नया फसल आता है, नया कपड़ा लाता है, और सब लोग जो फैमिली लोग होता है वो बहुत खुशी से मनाता है। लेकिन जो आंध्रा में 8 लाख का मराठा समाज है, तेलंगाना में 25 लाख का मराठा समाज है। तेलुगु स्टेट्स में दो स्टेट्स में कोई भी सुख से कोई नहीं मनाता है, दुख से मनाता है। 14 जनवरी को हमारे लोग यहाँ पे शहीद हो गए। मेरा अजी है, मेरे ग्रैंड मदर अभी भी है, वो 90 साल का है। वो बोल रहा है हम संक्रांति क्यों नया कपड़ा लाके, नया जो मराठी की जो खाना होती है हम यहाँ पे बना के क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, हम पूर्वजों से ये आ रहा है आचार हमको। वो टाइम पे जो देश की दूर भी बॉर्डर पे जो युद्ध के लिए गए वो वापस नहीं आया। एक दिन हम लोग शहीद हो गए बोल के बोल रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे उन लोगों को नई कपड़ा, उनकी पसंद खाना अर्पित कर रहा है। ऐसा कोई नहीं था आंध्रा में, कोई मनाती नहीं है, लेकिन हम मनाता है। यही रिश्ता आप लोगों को मैं बताने के था। और दूसरा, हरियाणा में हम लोग, अभी मेरा ये 3rd विजिट है। इसके पहले भी 2 बार आ चुका हूँ मैंने। वो कई सारे जिलों में घुमा, हम लोगों ने घुमा, और 40 से ज्यादा से गांव में हम लोगों ने जो मीटिंग कंडक्ट किया था मराठा का इतिहास ऊपर मराठा भाई को मिलने के लिए। वो टाइम पे इतना कम्युनिकेशन नहीं था, इतना ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, इसी दूसरे राज्यों के भाई को मिलना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अभी 12 राज्यों के बारे में 8 राज्यों की मराठा भाई को मिलना हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद भी मिल रहा है हमारा मराठा भाई को देखने की टाइम पे। और दादा मोहन जी राव और दादा सोहन जी राव की जो वंशज है, राहुल देव जी, मुदगल जी, ये लोग की पहले हमको मुलाकात ही नहीं था। 2 महीने के पहले गोविंद एकनाथ राव विशेष साहब से मुलाकात हुआ था। अभी पहली बार हम लोग यहाँ हरियाणा में आए थे, टाटा में, लेकिन पहली बार हम तीनों की मुलाकात हुआ हमारा। हमको पता था इतिहास की पन्नों में उन लोगों के भी एविडेंसेस है, दादा मोहन जी और दादा सोहन जी की, लेकिन वो उनकी समाधि कहाँ पे है, वो लोग ने किधर था, उनके पटगांव कहाँ पे लगाया था, कोई हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं था। आई जगदम्बे हमको यही आशीर्वाद किया, ये ट्रिप में आपको मिल जाएगा उसका सबूत भी दिखा दिया हमको राहुल देव जी को। हम सुबह निकल पड़े, दादा मोहन जी की समाधि की दर्शन किया, काफी अच्छा लगा। आप पे लड़ी करके हमारे सारे मराठा भाई को हम लोग ने बताया यही हमारा दादा मोहन जी की समाधि का। बहुत सारे भाई लोगों को भी मिला। मैं आप सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग एकत्रित हो जाओ, फिर से एक नया हिंदवी स्वराज्य बनाने के लिए सहायता दे। सब लोग यूनिटी से रहे, संघ से जुड़ के रहे।
धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शिवराय। जय हो, जय शिवराय। मैं अभी भाई देखो एक सहयोगी अपने आप निकल के आएंगे। अभी वेंकटेश भाई ने जो जिक्र किया कि हमने एक मुहिम शुरू कर रखी है कि हर पूरे देश में जगह जगह मराठा सदन हो। भाई साहब ये जो जेसीबी चल रही है मराठा सदन में चल रही है और उसके बाद मराठा ट्रस्ट के धर्मपाल भाई साहब। और 2006 में मैंने रेजुलेशन किया, भगवान की कृपा से गांव के आशीर्वाद से मैं सरपंच रहा 2005 से 10 के बीच। तो 2006 के रेजुलेशन में इस और ये तंदावणी साथ है 2006 के रेजुलेशन में इस भवन का नाम मराठा सदन है, रिकॉर्ड में है। तो ये हमने आपस में कोई बातचीत नहीं की, लेकिन 2006 में मराठा सदन कसार में बढ़ गया और भी सहयोग देखो आज उसका दूसरा पार्ट, और आज आप आए हो दूसरा पार्ट बनना शुरू हो गया। तो अगली बार जब प्रोग्राम होगा तो ये 2 मंजिल की इमारत होगी, पूरे में मराठा सदन पूरा कंप्लीट होगा। खैर बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आभार। अब मैं भाई गोविंद मिश्र जी हैं जी, हाँ मराठा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारी उसके प्रधान है धर्मपाल भाई, और ये मराठा सदन है और आज ये जैसे तो मैं भाई गोविंद मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि आगे वो अपने विचार व्यक्त करें, हम अपने विचारों से लाभान्वित करें। भाई गोविंद मिश्र। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बोलो छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय जिजाऊ, जय शिवराय। बोलो वीर मराठा सरदार मोहनजी राव जी की जय हो। बोलो वीर मराठा सोहनजी राव जी की जय हो। हर हर महादेव। एक मराठा लाख मराठा। स्वराज्य संकल्पक आदरणीय शहाजी राजे भोसले और राष्ट्रमाता राजमाता मां साहेब जिजाऊ, हिंदवी स्वराज के संस्थापक, संसार के महान वीर योद्धा, महान महाप्राप्ति आदर्श राजा, जनता राजा, फादर ऑफ इंडियन नेवी, तीव्र बुद्धि के धनी और हिंदवी स्वराज के किले के फाउंडर, क्षत्रिय कुलवंतास राजाधिराज श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदवी स्वराज का मराठा साम्राज्य में रूपांतर करके कटक उड़ीसा से अटक पाकिस्तान तक, तंजावर तमिलनाडु से पेशावर पाकिस्तान, बंगाल और बिहार तक मराठा साम्राज्य निर्माण करने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज, छत्रपति शाहू जी महाराज के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान पर मराठा साम्राज्य निर्माण करने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज के प्रधान सेनापति बालाजी बाजीराव पेशवे, उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य का विस्तार करने वाले ग्वालियर के महाजी सिंधिया महाराज, इंदौर के मल्लाराव जी होलकर, धार के पवार, गुजरात वडोदरा के गायकवाड़, तंजावर के भोसले और पानीपत और इस कसार एरिया में मराठा साम्राज्य की कमान संभालने वाले वीर मराठा सरदार मोहनजी राव मराठा जी और सोहनजी राव मराठा जी, पानीपत के तीसरे युद्ध में इस भारत की रक्षा करने के लिए शहीद हुए उन लाखों वीर मराठा योद्धा, और उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के लिए बलिदान देने वाले सभी उन वीर मराठा योद्धा, उसमें बापूजी मुगल भी है, और मराठा साम्राज्य और हिंदवी स्वराज्य के लिए शहीद हुए उन सभी महान मराठा वीर महापुरुषों को,
उन सभी महान मराठा वीर योद्धाओं को मैं प्रथम कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित आचार्य पंडित हुकुमचंद मुदगल जी, धर्मपाल मुदगल जी, बलबीर सिंह मुदगल जी, दयानंद भगत जी, हरिचंद मुदगल जी, संजय मुदगल जी, प्रेमचंद मुदगल जी, अजीत सिंह प्रधान, चंद्रमणि जी, बबरी पहलवान जी और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और हमेशा हमारी जो बातचीत होती रहती है वो हमारे परम मित्र राहुल देव मुदगल जी, और मेरे साथ में हैदराबाद से, तेलंगाना से, आंध्र से, महाराष्ट्र से इस यात्रा में आए हुए सभी मराठा बंधु और यहाँ उपस्थित कसार गांव के सभी भाइयों, आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, जय श्री राम। हम लोग पानीपत की चर्चा तो करेंगे, उसके पहले हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय मराठा फाउंडेशन के माध्यम से हम हैदराबाद तेलंगाना में छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा धर्मशाला नाम से धर्मशाला चलाते हैं। सिकंदराबाद जो रेलवे स्टेशन है, हैदराबाद का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो सिकंदराबाद है। मात्र 5 मिनट के पैदल दूरी पे ये धर्मशाला है और विभिन्न राज्यों के जो मराठा आते हैं उनको रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए वो धर्मशाला हमने शुरू की और उसका आदर्श भी हम लोग हरियाणा से भी लेके गए। जब 2015 में यहाँ आए थे हम लोग, तो यहाँ गांव-गांव में मराठा भवन या जाट भवन, राजपूत भवन, सभी समाज के भवन है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी भवन है, मगर हमारे इधर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बोला इतना मराठा है, हम एक चीज क्यों शुरू नहीं कर सकते। और जब इस काम को मैं पानीपत से जाने के बाद शुरू किया और पूरे पहले तो रोड मराठा इतिहास ये बुक मुझे कोल्हापुर से डॉक्टर वसंत केशव मोरे ने भेजी थी, उसमें मैंने पढ़ा। देखिए इतिहास तो हमें मालूम था, फिर भी वो किताब में पढ़ने के बाद ज्यादा मालूम हुआ और हमने फेसबुक से, इंटरनेट से पूरे स्टेट के मराठाओं को हमने शोध किया, सर्च किया और पूरे राज्यों के मराठाओं के नंबर लिया, उनसे बात किया। बात करने के बाद हैदराबाद एक महानगर है, 6 महानगरों में से हैदराबाद एक महानगर है, जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है। तो हैदराबाद किसी न किसी काम के सिलसिले में अपने मराठा बंधु अलग अलग राज्यों के वहां आने लगे। आने के बाद हमें फोन आए, भिसे जी यहाँ कुछ रहने की व्यवस्था है क्या, कुछ मराठा धर्मशाला नाम की कोई चीज है क्या? तो नहीं थी पहले तो हमें बुरा लगा। तुम्हारा अगर हम बाहर के राज्यों से आने वाले मराठा भाइयों की अगर रात को ठहरने की व्यवस्था नहीं कर सकते तो ये समाज नीति करके बेकार है। इसलिए सबसे पहले हमने धर्मशाला शुरू की, उसके माध्यम से 12 राज्यों के मराठों को हमने कनेक्ट किया और अच्छे से अभी धर्मशाला चल रही है। दूसरी बात, अभी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य, जब हैदराबाद से चले हम निजामाबाद, तेलंगाना, नागपुर, जबलपुर, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा करते हुए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इसका मकसद ये है कि सन 1761 में भारत देश की रक्षा करने के लिए एक ही दिन में 1 लाख मराठा वीरों ने शहादत दी। अपने उन वीरों को नमन करने के लिए हम इस यात्रा का आयोजन किया। उसके साथ साथ में जो हमारे फाउंडेशन का उद्देश्य है, जिस प्रकार से मारवाड़ी भाइयों का, जैन भाइयों का, सिख भाइयों का जैसे हर जगह भवन है, वो लोग कहीं भी जाते हैं तो ठहरने की व्यवस्था होती है। फिर हम लोग इतने हैं तो हम क्यों नहीं भवन बना सकते? ये मैसेज देने के लिए कि भाइयों, टेम्पररी काम करने से पहले परमानेंट काम करें, हर जगह भवन निर्माण करें। इसलिए ये मैसेज देते हुए
कि इस भारत देश में हजारों मराठा भवन निर्माण करना चाहिए। किसी भी राज्य का मराठा कहीं भी किसी भी काम के लिए अगर जाते हैं तो सबसे पहले रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि धरती के ऊपर आप कहीं भी जाइए, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, धरती के ऊपर कहीं भी जाइए, आपको शाम को बैग रखने के लिए, सोने के लिए जगह चाहिए। तो ये काम हम धर्मशाला का माध्यम से, मराठा भवन के माध्यम से, पूरे हिंदुस्तान पर इस फाउंडेशन के माध्यम से करने के लिए, मैसेज देने के लिए ये यात्रा हमने शुरू की। क्योंकि मराठा समाज की परमानेंट सामाजिक और ऐतिहासिक व्यवस्था निर्माण करना ये हमारा उद्देश्य है। कि क्योंकि आज हम जिंदा है, हमारे समय में अगर कोई भवन बनाते हैं तो आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेती है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये भवन बनाया। वही इतिहास है। इतिहास क्या होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज, आज हम स्वाभिमान से कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ का किला निर्माण किया, तो हम भी उन्हीं के वंशज हैं। हम भी कुछ ना कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ भवन निर्माण करके इतिहास निर्माण करना चाहिए। तो ये उद्देश्य रहा हमारा, और आज यहाँ कसार में पहुंचे। दूसरी बात, पानीपत, जब भारत के ऊपर, पानीपत के ऊपर संकट खड़ा था तो पानीपत में मराठा खड़ा था, क्योंकि वह उस समय में भारत की कोई भी शक्ति आमशा अब्दाली से लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो यही एक ही शक्ति थी, मराठा शक्ति। और मराठा ने कहा कि हम लड़ेंगे आमशा अब्दाली से और देश को बचाएंगे। और पूरे महाराष्ट्र से चल करके 2 लाख की सेना लेकर के पानीपत आए। कल का जो दिन है 14 जनवरी सन 1761 के दिन ठिठुरती हुई ठंडी में युद्ध शुरू हुआ। मराठों का इतना जबरदस्त हमला रहा कि अफगान जो तालिबानी है, आज जिसे अपन तालिबानी कहते हैं, 50,000 तालिबानी को पहले काट दिया मराठों ने। तालिबानी भाग रहे थे, मगर इस युद्ध की कुछ गलतियां विश्वासराव, जो बालाजी बाजीराव पेशवे के बेटे थे, दिल्ली के गद्दी में बैठने वाले थे, ज्यादा जोश में आकर के वो कहने लगे हम जीत गए, युद्ध जीत गए, और उनको अचानक गोली लगी। और इस युद्ध के मुख्य सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ, और विश्वासराव को गोली लग के देखने के लिए उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और हाथी से उतर के वो घोड़े पे आके बेफान होकर लड़ने, उनको भी गोली लग गई। अब 2 सेना के मेन सेनापति जब धारातीर्थी हो गए, मैदान में गिर गए, तो मराठा सेना में एक ही बगदड़ शुरू होगी, क्योंकि हमारे सेनापति नहीं दिख रहे, और जिस ये सेनापति ना दिखे वो सेना लड़ नहीं सकती, और एक ही बगदड़ हो गई। और हम लोग जीती हुई बाजी, उसको हार भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जिस प्रकार से क्रिकेट में 1-2 रन से हार जीत का फैसला होता है, उसी तरह से ये हम लोग जीती हुई बाजी हार के कगार में गई, और 1 लाख मराठा एक ही दिन में शहीद हुए। हमारे पूर्वजों का रक्त पानीपत के उस मट्टी में मिला हुआ है। वो भारत देश का इतना बड़ा युद्ध था कि इतिहास में इतना बड़ा युद्ध भारत में नहीं हुआ। यह हमारे लिए दुख की भी बात है, क्योंकि 1 लाख मराठा, अगर किसी का एक हाथ कटता है, किसी की एक उंगली कटती है, आज भी कितना दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है। किसी एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए, किसी एक हमारा देश का जवान शहीद हो जाए, दुख होता है। फिर कल्पना करिए 1 लाख मराठा वीर एक ही दिन में, वो भी 8 घंटे के अंदर अंदर शहीद होते हैं, कितना बड़ा दुख होता है। ये हमारे लिए दुख भी है, और ये हमारे लिए स्वाभिमान की भी बात है। इस भारत देश को बचाने के लिए अपने पूर्वजों ने पानीपत के मैदान में बलिदान दिया, इसलिए हम पानीपत की वो भूमि हमारे लिए कोई तीर्थ से कम नहीं, बिल्कुल तीर्थ है, क्योंकि अपने पूर्वज ही अपने भगवान होते हैं।
इसलिए हम 2015 से कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने तो जो 20 एकड़ में स्मारक बनाया, पर उसके अलावा भी एक बड़ा स्मारक बने, क्योंकि अभी 20% मराठाओं को ही पता है कि पानीपत में ऐसा युद्ध हुआ था। जब इस भारत के 12 राज्यों में 8 करोड़ मराठा है, जब 14 जनवरी को 1-1 करोड़ मराठा पानीपत में आने लगेगा तो जगह ही बस नहीं। इसलिए हमारा प्रयास रहा कि वहाँ बहुत बड़े बड़े धर्मशाला निर्माण हो, तो उसमें भी लगे हुए। तो ये युद्ध इतना बड़ा था, जब अहमद शाह अब्दाली, देखिए पहले जो पानीपत में 2 युद्ध हुए, उन्होंने सत्ता काबिज की और देश के ऊपर शासन किया, मगर अहमद शाह अब्दाली जीतने के बाद भी, ठीक है 1-2 रन से जीत गया, ज्यादा नहीं, जीतने के बाद भी वो इंडिया छोड़ के चले गए कि भैया ये देश आप संभालो। वो माधव सिंह को एक पत्र लिख के कहा, मराठे इस युद्ध में ऐसे लड़े ऐसे लड़ना किसी के भी बस की बात नहीं है। इस प्रकार से पत्र लिख करके मराठों की माफी मांग के वो अफगानिस्तान चले गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये युद्ध के बाद अरब कंट्री से हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं, और मराठों के जितने घोड़े दौड़े उतना ही आज का हिंदुस्तान। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। वहां पे हम लगे हुए, पूरे भारत देश के 12 राज्यों के मराठा लगे हुए कि वहां बहुत बड़ा मराठा शौर्य तीर्थ का निर्माण हो। तो ये मुहिम है। और 2 महीने पहले राहुल जी से बात हुई, एक लेख आया था आपके कसार गांव का, और पूरा लेख पढ़ने के बाद तुरंत मैंने फोन किया, राहुल जी क्या बात है? तो उन्होंने पूरा समझाया, क्योंकि मराठा इतिहास इतना बड़ा है कि कटक से लेके अटक, कटक मतलब उड़ीसा, अटक मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर, तंजावर तमिलनाडु, पेशावर पाकिस्तान, बंगाल, बिहार, हम भी नहीं बता सकते पूरा इतिहास, इतना बड़ा इतिहास है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। क्योंकि भारत राज्य में 12 राज्यों में 8 करोड़ पॉपुलेशन में मराठा है, कम नहीं है, पॉपुलेशन में कम नहीं है। मगर हुआ क्या, उत्तर भारत का मराठा हिंदी बोलता है, महाराष्ट्र का मराठा मराठी के बाहर नहीं निकलता, कर्नाटक में 1 करोड़ मराठा है, वो कन्नड़ा बोलता है, मध्य प्रदेश में मराठा वो हिंदी बोलता है, तेलंगाना आंध्रा में है वो तेलुगु बोलते हैं, तमिलनाडु में मराठा है वो तमिली बोलते हैं, उनको हिंदी भी नहीं आती, मराठी भी। मगर अभी हम मतलब भाषा का, लैंग्वेज का बैरियर छोड़ के एक हो जाए, और हम तो नागपुर के जो महाराजा है उदयजी राजे भोसले, उनको भी रिक्वेस्ट किया, अगर रोज एक मराठा 1 रुपए के हिसाब से, सिर्फ 1 रुपए, हमको करोड़ों अरबों रुपए देने की जरूरत नहीं, रोज एक मराठा के हिसाब से 365 साल को भी देंगे 2-3 हजार करोड़ रुपए जमा होंगे, और एक ही साल में 300-400 मराठा भवन तैयार होंगे। और जब हजारों धर्मशाला इस देश में तैयार होंगी तो कहीं का भी मराठा कहीं भी जाने के लिए डरेगा नहीं, क्योंकि हर जगह शाम को ठहरने की व्यवस्था हो। तो ये हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं। और जैसे राव एक रिस्पेक्टेड वर्ड है, जैसे मोहन जी राव, सोहन जी राव, मुझे भी, मेरा नाम गोविंद है और मेरे गांव में रिस्पेक्ट से क्या बोलते हैं, गोविंद राव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण जी, उनको अशोक राव जी चव्हाण बोलते रिस्पेक्ट के लिए। विलास राव जी, विलास उनका नाम। पहले खुद मैं केंद्रीय कर्मचारी हूँ, भारत सरकार का कर्मचारी हूँ। 2015 के पहले मुझे समाज, इतिहास, इसके बारे में कोई रुचि भी नहीं थी और कोई मुझे ये भी नहीं। मगर जब पानीपत का पता लगा और हमको निमंत्रण दिया गया, जब यहाँ आए तो बस समाज के काम में हम लग गए, और तब से हमको एक लगन लग गई कि भारत देश में 12 राज्यों में 8 करोड़ मराठा है, कोई भी एक 140 करोड़ जनता में 8 करोड़
किसी एक समाज की आबादी बहुत मायने रखती है। बहुत कुछ सिस्टम बना सकते हैं हम, पर उसके लिए त्याग, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी की जरूरत है। अभी हमारी भी एक मजबूरी है कि हम सरकारी नौकर हैं, हमें छुट्टी नहीं मिलती। अभी ये जिद से 15 दिन मैंने छुट्टी डाल के, मेरे भाई वेंकट सोमा जी, किसान भाई लोग हैं हमारे साथ में आए, सो रिटायर्ड टीचर जी है, सभी लोगों ने बोला कि साल में 10-12 दिन तो हम समाज के लिए दे सकते हैं। तो ऐसा करके हमने छुट्टी डाल के एक गाड़ी लेके अंदर गया। तो ये गाड़ी करके खाने पीने का हम पूरा प्रबंध करके, सोने का प्रबंध करके, टेंट भी है हमारे साथ, कंबल भी है, जंगल में भी हम डेरा लगा सकते हैं, जंगल में भी खाना बना सकते हैं। मतलब पूरी तरह से हम परफेक्ट होके वहां से निकले और पूरा एक करते करते जाना है। सामाजिक मीटिंग करना है, भगवान के दर्शन भी करना है, हिस्टोरिकल बातें भी करना है, समाज को भी जोड़ना है, उत्तर भारत के समाज को जोड़ना है। ये सारे के लिए ये यात्रा के तहत हम यहाँ आए, रात में आए, और हमें इतना खुशी मिला यहाँ करके कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी प्रकार हम लोग जुड़े रहेंगे और अच्छा से हम हर जगह, मैं तो कहता हूँ हाईवे के ऊपर भी मराठा भवन बनना चाहिए। तो इसी प्रकार हम इस योजना को, इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और कल 14 जनवरी है, तो कसार गांव से बहुत सारे मराठे आने चाहिए, हम निमंत्रण दे रहे हैं। वैसे तो आप हमें निमंत्रण देना चाहिए, मगर हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि पानीपत में सभी राज्यों की मराठा जमा होती है और सभी का कहीं ना कहीं दादा परदादा, कहीं ना कहीं रिश्तेदार, प्रत्यक्ष रूप से मामा, काका, दादा, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, उस मट्टी में उनका रक्त मिला हुआ है। हमें वंदन करने के लिए, नमन करने के लिए, उस मट्टी को नमन करने के लिए जाना चाहिए। और वहां एक मराठों का एक शक्ति केंद्र, एक शौर्य का केंद्र निर्माण होना चाहिए। इसलिए हम 2015 से कोशिश कर रहे हैं और नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी तक हमें कसार का पता नहीं था, राहुल जी का पता नहीं था, तो अभी यहाँ भी पता चल गया और इतना अच्छा लग रहा है कि हम कहीं भी जाए हिंदुस्तान में, हमें हमारे घर में ही है ऐसा लग रहा है, बाहर गए नहीं, क्योंकि सारे अपने लोग हैं। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? मैं तो समझता हूँ कि हम जहां भी जाए, अगर हमारी धर्मशाला, अगर हमारा भवन हो, हमको रहने का प्रबंध हो, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? जैसे सिख भाइयों ने निर्माण की, कहीं भी जाओ गुरुद्वारे में आराम से नहा धो के लंगर में प्रसाद खा के आराम से आराम करते हैं। धरती में और क्या, कौन सी सेवा चाहिए? तो हमें ये करना चाहिए। और एक बात, अभी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, और एक बात करना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज निर्माण करने के लिए सबसे पहले 16 साल की उम्र में किले जीते और किले निर्माण किए, क्योंकि उनको मालूम था किले मतलब क्या है। किले मतलब शस्त्र अस्त्र रखने की जगह, किले मतलब सैनिकों को ठहरने की जगह बहुत महत्वपूर्ण होती है कोई भी साम्राज्यशाही निर्माण करने। सभी को मालूम, हमें कोई सत्ता और साम्राज्यशाही निर्माण करना है तो हमारे पास किले चाहिए। हम खुले मैदान में शस्त्र अस्त्र नहीं रख सकते, खुले मैदान में सैनिक छोड़ नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे दुश्मन हमला करेगा। इसलिए महाराज ने 16 साल की उम्र में, आप सोचिए 16 साल की उम्र क्या होती है भाई, आज के बच्चों की 16 साल की उम्र क्या होती है और वो क्या सोच सकते हैं। महाराज ने अपनी करनी काट के महादेव के मूर्ति के ऊपर, महादेव के पिंड के ऊपर अपनी करनी काटकर उनका अभिषेक करके शपथ ली, मैं अपने धर्म के लिए, अपने भूमि के लिए, अपने बहन बेटियों की रक्षा के लिए मैं काम करूंगा, स्वराज के लिए काम करूंगा। और उन्होंने करके दिखाया। तो वही आदर्श लेके हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वही आदर्श लेके कि जिस प्रकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ाइयां लड़ने के लिए किले जीते और किले निर्माण किए, उसी प्रकार आज हम उनका आदर्श लेकर के आज जो ऑल इंडिया मराठा समाज की वर्तमान लड़ाई है, आज तलवारों की लड़ाई तो है नहीं, आज खत्म हो गई।
आज हमारे सामने क्या लड़ाई है? आज हमारे सामने कलम की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है। कहीं गए तो 4 दिन ठहरने के लिए हमारे पास भवन की लड़ाई है, भवन नहीं है तो फिर लॉजिंग में रुकना पड़ेगा, 1000-2000 खर्च करना पड़ेगा डेली, उसकी लड़ाई है। विद्यार्थी हॉस्टल की लड़ाई है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में अच्छे स्कूल होते हैं, गांव की शिक्षा खत्म होने के बाद हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल में बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां 10,000 रुपए खर्च करके रूम लेना पड़ेगा। ये तो प्राइवेट हॉस्टल में रखना पड़ेगा, बहुत कॉस्टली होता है। एक गरीब मराठा, सारे तो अमीर नहीं होते, एक गरीब आदमी 10-10 हजार रुपए का रूम लेकर के इतना खर्च करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे नहीं पाता है। सभी नहीं दे पाते, कुछ लोग दे पाते। तो हर जगह विद्यार्थी हॉस्टल निर्माण होना चाहिए। ये हमारे सामने लड़ाई है। अगर देखिए उस समय में तलवारों की लड़ाई थी, इसलिए जंगलों में गिरे हुआ। आज हमारे सामने कलम की लड़ाई है, रोजी रोटी की लड़ाई है, कहीं तो ठहरने की लड़ाई है, तो सामाजिक लड़ाई है। तो सामाजिक लड़ाई है तो सामाजिक किले भी चाहिए। उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है, क्योंकि समय बदल गया, काल बदल गया, तो युद्ध का स्वरूप भी बदल गया। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्श से जिस प्रकार किले निर्माण किए, आज के यही किले हैं। तो उस प्रकार से हम हर जगह हम प्रचार कर रहे हैं कि भाई हर जगह भवन बनाओ, प्रचार प्रसार करो। कहीं का भी मराठा कहीं भी गया तो असुविधा नहीं होना चाहिए। ये तो सेवा है, ये तो एक सिस्टम निर्माण करना है, उसके लिए लगे हुए। और बहुत अच्छा लगा, हमारे नागपुर से भी कुछ भाई लोग आए हैं और हम अभी गांव में भी घूम के आए, बहुत अच्छा लगा। और कल आप आइए, कुछ मेरे से गलती हो गया तो मुझे माफ करिए, मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं कसार गांव के सभी मराठा भाइयों का, हमारे साथ जो आए वो मराठा भाइयों का महाराष्ट्र में ऑलरेडी है, सभी मराठा भाइयों को मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय मराठा फाउंडेशन के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय शिवराय, जय मराठा, जय वीर मराठा दादा मोहन राव की। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम पूरा जो मराठा समाज हरियाणा का और विशेष तौर पे गाँव का साथ था, हम आपके साथ इस संबंध में, इस लड़ाई में साथ हैं, साथ रहेंगे। हम भाई मनोज करूँगा कृपा को अपने सबको के माध्यम से आगे बढ़ने। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, दादा मोहन राव जी की जय, दादा सोहन राव जी की जय। मेरा नाम मनोज सोमेशी है, मैं अपने एरिया में ही रहता हूँ। और ये जो पानीपत 1761 का जो युद्ध है उसके ऊपर मैंने बहुत कुछ वीडियो भी देखी है, उसके ऊपर काफी अभ्यास भी किया है। और ऐसे ही मेरी जिस तरह से यहाँ पर कसार गांव, मुझे नहीं पता था कि मेरा ही गांव है। मैं हमेशा खोज करता रहता था कि मैं कहाँ हूँ। तो किसी भी राज्य में जाता हूँ तो अपने लोगों को ढूंढने का मेरा हमेशा प्रयास रहता था। तो वैसे ही जब यहाँ पर मैंने राहुल देवी का वो लिखा हुआ सारा पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये सारे मराठी ही हैं। तो मुझे बहुत दूरी खुशी हुई कि मैं मेरे गांव ही पहुंच गया। यहाँ पे कम से कम 20 सालों से हूँ, लेकिन ये बात नहीं पता थी। मुद्गल जैसे हमारे मुकेश जी और ये सोनू जी वगैरह जो भी है, सूर्या पे दूध देने के लिए आते थे तो वो परिचित थे, लेकिन ये भी नहीं पता रहा कि ये भी हमारे ही है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे कसार वाले गांव में हूँ जो मुझे हमेशा ही प्रेरणा देता है।
यहाँ पे भी मैं कई सारे सोशल काम के लिए आया भी हूँ अपने यहाँ पे। तो जैसे सिलाई केंद्र भी चलता था हमारा फाउंडेशन की तरफ से, और कुछ पीडीसी वगैरह भी चलती थी, और कोचिंग सेंटर्स भी था। तो मेरा आना जाना पहले से आ रहा है, लेकिन अब इतना खुल के मैं मिल रहा हूँ तो मेरी इसकी इतनी बड़ी खुशी कभी नहीं मिली जो मुझे आज मिल रही है। इसलिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ही हमसे जुड़े हैं और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, और जो भी है मैं आप लोगों के लिए काम आऊँ वो सारा करने का मैं प्रयास करूँगा। आप मुझे छोटा भाई, छोटा बेटा जो भी है समझ के मुझे जो भी काम देंगे उसके लिए मैं तैयार है। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सोमवंशी जी। अब मैं भाई सुभाष तारी जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो अपने शब्दों से हमें लाभ बनाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यहाँ बैठे हुए सभी प्रसाद गाँव के बाबा है, यहाँ है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यही रखे वासुदेव सूर्या कंपनी में काम करते, और यहाँ इतने दूर से तेलंगाना, केरला से, महाराष्ट्र से जो आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कल पानीपत में जा रहे बहुत बड़ा कार्यक्रम में ऐसे ही सब जुड़े रहे, और सभी के साथ एक दूसरे का साथ तालमेल करके सब आगे बढ़े, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अब कार्यक्रम को हम समापन की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब को जो व्यवस्था पानीपत की वो संभालनी है, वो तो इसलिए एक जो विधिवत रूप से होना चाहिए। गांव की तरफ से भाई धर्मपाल जी से निवेदन करूंगा कि जो अपने भाई दूर से 2-2.5 किलोमीटर चल के आए हैं, उनको गांव की तरफ से आश्वासन दें, उनका अभिनंदन करें। भाई धर्मपाल भाई जो ये मराठा भाई जो आए हैं उनका बड़ा बड़ा स्वागत। और भाई जो आप कह रहे थे कि वो मराठा भवन होना चाहिए, ये मराठा भवन बनला गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब, आपने इस अभियान को पूर्ण गति दी। एक धर्मपाल भाई साहब ने एक लाइन में सब कह दिया कि अगली बार जो आयोजन होगा वो सामने मराठा भवन में होगा, शक्तिपीठ में पूजा होगी, आयोजन वहाँ होगा। बहुत जैसे कि भाई साहब ने बात की कि मैं भी जहाँ भी जब भी किसी मंच पे बात होती है तो मैं एक बात कहता हूँ, मैं उस बात को फिर दोहराऊंगा, यहाँ भी दोहराऊंगा कि मेरा मानना ये है, हो सकता है गलत हो, कुछ लोग मेरी बात से वाकिफ ना भी हो। मेरा मानना ये है, मराठा बंधु जो मराठा भाई हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में है, चाहे वो कतार में है, चाहे वो नांदेड़ में है, या चाहे वो तेलंगाना में है, वो अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो साल में एक बार 3 जगह जाके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दें। पहला काला आम पानीपत, दूसरा मोहनजी राव की कसार, और तीसरा सांगी में सदाशिवराव भाऊ जी का जो मंदिर है वहां। अगर इन 3 जगहों पे मराठा बंधु साल में एक बार आके श्रद्धा सुमन अर्पित कर दें तो बेशक उनको पितृदोष तो हो ही नहीं सकता। उनके पूर्वज, उनके पितर हमेशा तृप्त रहेंगे कि वो मराठा बंधु कश्मीर से कन्याकुमारी का वो अटक से कटक वाली बात तो रहेगी, वो तो शायद बताते हुए भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जितने भी मराठा बंधु हैं साल में एक बार 3 जगह श्रद्धा सुमन अर्पित करने जरूर आए। पहला दादा मोहनजी राव की कसार, उसके बाद जो अपना फाइनल प्रोग्राम, जो फाइनल मैच पानीपत में होता है उसमें, और जाते हुए सांगी में जो सदाशिवराव भाऊ जी का मंदिर है वहां जरूर जाना चाहिए। तो वो उनकी तीर्थ यात्रा अपने आप में पूर्ण तब होगी जब ये 3 जगहों पे डालेंगे। तो इस
मुहिम को अब कल हम पानीपत में सब मिलके आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व मैं श्री गायत्री शक्तिपीठ के आचार्य पीठाधीश्वर परम आदरणीय आचार्य पंडित भूमचंद मुदगल जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें आशीर्वाद दें कि ये मुहिम आगे बढ़े। अत्यंत मान व सम्मान के योग्य आज की सभा में उपस्थित मेरे बंधुवर प्रियजनों, वीर मराठा सरदार दादा मोहन जी राव और 1761 में शहीद हुए और उसमें भाग लेने वाले वीर मराठा सैनिक, उन सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और आए हुए बंधुओं का मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कसार गांव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1761 की लड़ाई के बारे में विस्तृत रूप से बंधुओं ने बता दिया है। खास बात ये थी कि उसमें हार नहीं हुई थी, हार करके भी हमारी जीत थी उसमें, क्योंकि और हालांकि उस समय अहमद साहब का टक्कर देने वाला कोई नहीं था और उन लोगों की वीरता देखी, उन लोगों का सामर्थ्य देखी, उन लोगों की शक्ति देखी। जैसा अब ठंड है ना, इससे भी ज्यादा ठंड थी उस समय और वो आधी बाहों के कमीज पहन करके आए थे सैनिक और 1 लाख 2 लाख जितने भी थे उनमें 40,000 तो तीर्थयात्री थे। उन्होंने ये सोचा था कि वो तो है ही क्या है, अहमद साहब अब्दाली को 2 घंटे में हरा करके कुरुक्षेत्र में स्नान करके तब वापस आएंगे। ये थोड़ा ही पता था इतना हो, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होगी तो फिर भी अहमद साहब अब्दाली की हिम्मत नहीं हुई दिल्ली में शासन करने की। उसने तो लिख करके दे दिया था कि मराठे पेशवा जी को भी लिख दिया था कि आप आइए अब दिल्ली की गद्दी संभालिए, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई आखिर में भी। तो हमारी हार करके भी हम जीतते थे उस युद्ध में, लेकिन परिस्थितियाँ कई थी, उनका वर्णन करना भी अब उचित नहीं है। हम तो केवल उनको, उन वीरों को, अब देखिए कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ पानीपत, और लोगों ने साथ भी कम दिया, आश्वासन दे करके भी दूर हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, समय था। अब बहुत सारी स्वीकृतियाँ हमारी और इन बंधुओं की मिलती हैं, अपने आप मिलती जा रही हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हम रक्षाबंधन को नहीं मनाते और मनाते हैं तो ज़्यादा खुश होके नहीं मनाते, मकर संक्रांति को भी हम खुश होके नहीं मनाते। हमारा भी ये रहा है, अक्सर हमने देखा अपने जीवन में, जो भी गांव पर आपत्ति आई ना हमारे पर, वो रक्षाबंधन वाले दिन भी आई है। कोई सहयोग है ऊपर का। 2 बार फ्लड गांव में आया, बिल्कुल गांव खाली हो गया था और रक्षाबंधन पर ही गांव खाली हुए। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ थी जो हमारे साथ घटित हुई, जो आप बता रहे। उसके अतिरिक्त भी ये जो मकर संक्रांति हम खुश होके इसलिए मनाते हैं कि हमारे गांव की स्थापना 15 जनवरी को 15 जनवरी को हुई थी। तो स्थापना दिवस के रूप में हम मकर संक्रांति को मनाते हैं। तो दादा मोहन जी राव वहाँ से जब युद्ध करके आए तो उनके गाड़ी का पहिया यहाँ टूट गया था और उन्होंने फिर यही रहना तो उचित समझा। और यहाँ छोड़ के जब उसको पता चला, किसी ने बताया कि दादा वहाँ तीर्थ यात्री फंसे हुए कुंजपुरी में करनाल के पास और मुसलमानों ने उनको घेर रखा है। दादा अपने सैनिकों को यहाँ छोड़ के वहाँ वापस गए कुंजपुरा और तीर्थ यात्रियों को निकाल करके मथुरा तक छोड़ के आए। इसके बाद जो हमने मुद्गल चेतना परिवार बना रखा है, एक हमें कई मतलब ये समझो कि महाराष्ट्र तक हमने मुद्गल बंधु तलाश कर रखे हैं। तेलंगाना और इसके रह रहे थे, वो भी आज मिल गए हमें। तो कहने का मतलब ये है, दूसरी बात जो आप भवन बनाने की कह रहे हैं कि
पिछले महीने राहुल गया था और ये भवन की जगह देखने के लिए नर्मदा नदी के तट में गया था और वहाँ भवन बनाने के लिए जगह तलाश करके फाइनल होनी बाकी है बस। तो भवन यहाँ उत्तर भारत में तो जितने भी ब्राह्मण सभाएं हैं ना वो ये समझो मराठों के ही हैं। यहाँ हरियाणा में उत्तर भारत में किसी को ठहरने की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप इतनी दूर से जो चल करके आए हैं, आप अपने आप नहीं आए, शक्ति माता ने आपको खींचा है, वरना आपसे कोई परिचय भी नहीं था। पिछले महीने जगत गुरु शंकराचार्य जी आए थे यहाँ पे मीटिंग थी, हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। तो शंकराचार्य जी ने ये कहा कि मैं हरियाणा का भ्रमण करना चाहता था क्योंकि मैंने हरियाणा देखा नहीं था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूँ। कई दिन मैंने चिंतन किया, लेकिन किसी शक्ति ने मेरे को पकड़ के खींचा कि कसार से शुरू कर गया था। तो वो शक्ति माता ये बैठी हुई है, इन्होंने आपको पकड़ के बुलाया कि जो आप भटक रहे हो ना, और जो असली गांव दादा मोहन जी राव का था और पेशवा जी ने मोहन राव जी को ही कमांड दे रखी थी उत्तर भारत की। ये बड़े बड़े योद्धा थे ये, और ये हम वहाँ गए, क्या है हापुड़ के पास तुमरेल गाँव है, वहाँ पर हमारा वार्षिक सम्मेलन था। वहाँ के लोगों ने एक हमें कुआं दिखाया, देखो ये कुआं है। दादा मोहन राव ने यहाँ करके मुसलमानों को काट काट के इस कुएं को ऊपर तक लबालब भर दिया था, क्योंकि दादा मोहन जी राव युद्ध के बाद भी शांत नहीं बैठे। उनके दिल में धधक थी, एक वो था कि वो मुसलमानों के जो अत्याचार थे ना, उनके विरुद्ध वो आखिर तक लड़ते रहे। उन्होंने कई गांव बसाए, अकेला कसार ही नहीं बसाया, यूपी में 2-3 गांव बसाए। और ये जो ये रोड है जो बॉम्बे जाती है, ये बॉम्बे हाईवे जो है, जितने भी मराठे थे जो जहाँ भी जिसको जगह मिली ना, तो इसके आसपास ही आगरा, मथुरा, ग्वालियर, भरतपुर और आगे तक बसते चले गए। तो जिस मुहिम आप लगे हुए हैं ना, उसी मुहिम में हम लगे हुए हैं। हमारा और आपकी मंजिल एक ही है, भटके हुए थे, अब मिल गए। और जब हमने 9 साल पहले ये मजदूर चेतना बनाई तो यहाँ बैठे हुए थे यूपी के थे 5-7 आदमियों, कहने लगे ताऊ जी हम 5-7 आदमी मजदूरों को कैसे इकट्ठा करेंगे, मगर ये हम 5-7 आदमी अब लगे हैं ना। कुछ दिनों बाद आज ये पौधा हमने लगाया है, जब ये वट वृक्ष बनेगा ना तब आपको पता चलेगा। गांधी जी साबरमती आश्रम में जब रहते थे और अंग्रेजों ने वो काला कानून बना दिया था नमक का, नमक पर टैक्स लगा दिया था। गांधी जी ने कहा कि मैं इसको तोड़ूंगा, और उस समय तो अंग्रेजों का इतना आतंक था कि उनके सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता था। गांधी जी ने विचार किया कि मैं जाऊंगा अपने आदमियों को लेकर के समुद्र के किनारे पर नमक बनाऊंगा जा करके। साबरमती से चल पड़े, 10-15 आदमी थे बस। अंग्रेजों ने कहा देखो वो कितने एक आदमी हैं, और कह रहे कोई गांधी जी है यार, वो नमक तो कानून को तोड़ेगा और वहाँ नमक बनाएगा। देखो खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दी कि 10-15 आदमी है, क्या नमक तोड़ेगा, वहाँ 10 छपाई भगा देगी उनको मार के। गांधी जी चलते रहे, एक लाठी हाथ में थी, वस्त्र बगैर सिले हुए पहनते ही थे। पहुंच गए समुद्र के किनारे पर, और जब समुद्र के दंडी पर पहुंचे ना, 1 लाख आदमी इकट्ठे हो गए थे। अंग्रेजों के जो थे ना दिमाग घूम गए, ये क्या हुआ, हमने तो पता ही नहीं था। जब हम नमक को टूट गया तो गांधी जी का तो शक्का जम गया। उसके बाद तो हम और आप तो गांधी जी की तरह से 10 आदमी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जब आपके साथ जुड़ेंगे ना आदमी, जब आपको स्वयं पता हो जाएगा, अरे ये तो मुहिम हमने और पहले शुरू करनी चाहिए थी, हम तो बहुत लेट हो गए इस मामले में। तो आपका मैं हृदय की गहराई से आपका अभिनंदन करता हूँ। आप देश प्रयोजन से चल रहे हैं। शक्ति माता आपको
आपको शक्ति माता और साहस और धैर्य दे, आप अपने काम में सफल हो। मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूँ और शक्ति माता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वीर मराठा छत्रपति शिवाजी की जय हो, दादा मोहन राव जी की जय हो, आप सब भाइयों की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल पानीपत में मिलते हैं। बोलिए दादा मोहन जी राव की जय हो। जय जय भवानी, जय शिवाजी। वो कुछ ड्रम्स प्ले करते हैं, गाना आपको करना है? आओ। बताने वाले